तो क्या आपके भी एमपी कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल पर नई नई सर्विस आ चुकी है, जैसे कि अन्य पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने का, विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाण पत्र में आधार समग्र सुधारने का, ईडब्ल्यूएस बनाने का, हस्तलिखित से डिजिटल बनाने का, यह सर्विस अगर आपके में आ चुकी है और आप इसमें क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया और ये एरर अगर आ रहा है, आप इससे परेशान हैं कि भैया सर्विस तो लाइव हो गई लेकिन खुल क्यों नहीं रही है, तो आज मैं आपको पूरा समाधान बताने वाला हूं। चलिए एक और आईडी में आपको ओपन करके दिखाता हूं। अब साथियों मैंने दूसरी आईडी ओपन कर ली है और यहां पे भी वही सर्विसेज हैं। हम क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ये रेफरेंस नंबर आता है, इस पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक किया, अब देखिए यहां पे आवेदन फॉर्म खुल गया है लेकिन हमारी उस आईडी में नहीं खुल रहा है। तो कारण क्या है ये समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये कारण नहीं पता चलेगा तो हो सकता है कि आप धोखाधड़ी के भी शिकार हो जाएं। तो स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी डुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पे मैं ऐसे ही अपडेट आपको देता रहता हूं। साथियों हर एक वीएलई चाहता है कि भैया मेरे सेंटर पे क्या हो, जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम हो जाए, ईडब्ल्यूएस बनाने का काम हो जाए, विवाह पंजीयन की सर्विस भी लाइव हो गई है वो भी हो जाए, लेबर पंजीयन की जो सर्विस लाइव है वो भी हो जाए, हर कोई चाहता है। लेकिन जब आप इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके से समस्या आ रही है। अब यहां पे आप थोड़ा सा देखिए साथियों कि जो नई सर्विस लाइव हुई है उन सर्विसेज के आगे लिखा है ASK, जबकि नॉर्मल जो हमारी आय मूल निवासी की सर्विस है इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ भी यहां पे नहीं लिखा है, लेकिन जो नई नई सर्विसेज लाइव हुई हैं उसके आगे ASK लिखा है। तो सबसे पहले तो इस ASK का मतलब मैं समझाता हूं। ASK का मतलब है साथियों अटल सेवा केंद्र। मध्य प्रदेश पंचायत विभाग और सीएससी के मध्य एक MOU साइन हुआ है और अटल ई सेवा केंद्र प्रोजेक्ट शुरू किया गया है कि हर एक पंचायत में एक सीएससी सेंटर शुरू किया जाएगा जिसका नाम रहेगा अटल ई सेवा केंद्र, और वहां पे एक ही छत के नीचे पंचायत विभाग की और अन्य विभागों की जो सर्विसेज हैं वो लोगों को मुहैया कराई जाएंगी, ताकि लोगों को आसानी से सरकारी और गैर सरकारी तमाम योजनाओं का फायदा मिल सके। साथ ही साथ अटल ई सेवा केंद्र में जो चयनित वीएलई हैं उनको पंचायत की तरफ से बैठने की व्यवस्था दी जाएगी। वो पंचायत की बिजली का उपयोग कर सकते हैं, पंचायत के इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। अब समझिए कि अगर आपके जो सर्विस है उसमें ASK लिखा है और आप जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और अगर नहीं खुल रहा है तो ये मान के चलिए कि आपका जो चयन है वो अटल ई सेवा केंद्र में नहीं हुआ है, यानी इस प्रोजेक्ट के तहत आपका चयन नहीं हुआ है, इसलिए आपकी आईडी मैप नहीं की गई है। ये सर्विसेज उन्हीं वीएलईज के में खुलेगी, जैसे कि मैं मान लो विवाह पंजीयन या कोई भी सर्विस में क्लिक करता हूं, ये सर्विस उन्हीं वीएलईज के में खुलेगी जिनका चयन अटल ई सेवा केंद्र के लिए हुआ है। अब ये चयन कैसे हुआ है, तो चयन का एक ही मापदंड था कि भैया जो पंचायत में वीएलई है जो अच्छे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हर एक पंचायत में चयन होना है और अच्छे काम करने वाले वीएलई का इसमें चयन किया गया है। ट्रांजैक्शन के आधार पर ही इसमें चयन किया गया और उनकी आईडी यहां पे मैप की गई है। जिनकी आईडी मैप हो चुकी है उनका यहां पे खुलने लगा है। एक चीज और मैं यहां पे ऐड कर दूं साथियों कि अगर आपके में ये ऑप्शन खुल रहा है, केवल ऑप्शन खुलने से आप काम नहीं कर पाएंगे। यहां पे स्पष्ट लिखा है कि यदि आपने डिजिटल हस्ताक्षर टोकन नहीं बनवाया है तो आप आवेदन सबमिट नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपके पोर्टल पे ये सर्विस खुल भी रही है तब भी आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, DSC बनवाना होगा। अगर ये DSC आपका नहीं बना है तो आप कोई भी सर्विस में आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे नॉर्मल JPG और PDF फाइल अपलोड नहीं होती है।
यहां पे जो अपलोड होती है कौन सी फाइल, DSD फाइल, जो कि इस डिजिटल सिग्नेचर की मदद से बनती है। अगर ये आपको बनवाना है तो कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको घर बैठे डिजिटल सिग्नेचर बना करके देते हैं। हजारों CSC VLEs और अन्य जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर जिनको लगता है उनको हम सर्विस दे चुके हैं। आपको भी अगर सबसे कम पैसे में घर बैठे डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है, अपने कंप्यूटर में सेटअप कराना है, फ्री में पूरा सेटअप करके हम देते हैं। अगर आप हमसे डिजिटल सिग्नेचर बनवाते हैं, क्योंकि DSC तो बना लेते हैं या आपने बनवा लिया कहीं से, लेकिन आपका कंप्रेस सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, आपका जावा रन नहीं हो रहा है, तो ये सारी सेटिंग हम आपके कंप्यूटर में करके देते हैं। तो अगर आपको DSC बनवाना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज जरूर कर देना। तो साथियों, ये सर्विसेज जो जितनी भी ASK जिनके आगे लिखा हुआ है, जिन भी सर्विसेज के आगे ASK लिखा हुआ है, समझ जाइए वो केवल अटल सेवा केंद्र के VLEs के लिए हैं। आप उस पे काम नहीं कर पाओगे। जिनका चयन अटल ई सेवा केंद्र में हुआ है वही उस पे काम कर पाएगा। हाँ, जिनके आगे ASK नहीं लिखा है आप उन सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आय मूल निवासी बनाने का जो काम है वो सामान्य VLE भी कर सकता है, लेकिन ASK जिन सर्विसेज के आगे लिखा है वो केवल अटल ई सेवा केंद्र के VLE कर पाएंगे। तो साथियों, आशा करते हैं आपका बहुत बड़ा भ्रम दूर हो गया। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई दलाल धोखेबाज आपसे कहता है कि भैया आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपका अटल सेवा केंद्र में सिलेक्शन करा दूंगा, तो पक्का वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि ऐसे कोई आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता है। जो पंचायत में अच्छा काम कर रहा है, ट्रांजेक्शन के बेस पर अटल ई सेवा केंद्र के प्रोजेक्ट में VLEs का सिलेक्शन हुआ है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर आप लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।